हाँ बच्चों, ज्ञानदीप एबीसी को खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। देखो, आज हम आप लोगों को इतिहास के बारे में बताते हैं। हम कैसे पता करें कि कब क्या हुआ था और ये किस स्रोत से जानकारी मिलेगी। आओ यह जाने कि किस समय क्या हुआ और कब क्या हुआ था। इसे हम इतिहास के माध्यम से जान सकते हैं। इतिहास एक ऐसी विधा है जो हमें लोगों के बताने और पुरानी किताबों के लिखे होने से मालूम पड़ता है। देखो, हम बच्चों यह जानते हैं कि हमारे नानी नाना कौन? हमारे नानी नाना और हमारे दादा दादी की बातों से भी हमें यह पता चलता है कि इतिहास क्या है, कब क्या हुआ। बच्चों देखो, आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों का रहन सहन कैसा था, उसे भी हम इतिहास के माध्यम से ही जान सकते हैं। बच्चों, हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना है तो उनके बारे में जानने के लिए इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहास अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास से बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने जानने का साधन मिलता है। बच्चों, प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों और इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहा जाता है। इसका अध्ययन करने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता माने पुरातत्व को जानने वाला व्यक्ति, उसे पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। बच्चों देखो, पूर्व ऐतिहासिक काल वह समय जिसके लिए भी कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, उसे हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसी प्रकार जिस समय के विषय में लिखित सामग्री की जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा जा सकता है, उस समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं। बच्चों, इतिहास का दो समय है। एक तो यह कि हम इतिहास की जानकारी लिखित प्रमाणों से मालूम कर सकते हैं, और दूसरी जानकारी जब लिखने का समय नहीं था
यानी ऐसे काल को जिस समय लिखित सामग्री नहीं प्राप्त होती थी, नहीं मिलती थी, उसे पूर्व ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो बच्चों, आज का समय क्या है? आज के समय में तो हम लिखित सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहले ताड़ के चौड़े पत्ते पर भी लिखा जाता था। भोजपत्र भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर भी लिखा जाता था। ताम्रपत्र, इसके बाद में तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर लिखा जाने लगा। इसके बाद में चमड़े के टुकड़े पर ताम्र के चपटे टुकड़े पर लिखा जाता था। फिर हमारे राजा महाराजाओं ने स्तंभ लेख किया। पत्रकार पत्थर के स्तंभों पर लिखे लेख बनवाए और शिलालेख भी बनवाए। पत्थरों की चट्टानों पर वह लिखा जाता था। जो कोई भी कार्य किसी समय पर किया जाता था, उसका समय और उस कार्य का नाम उसमें पत्थरों पर लिखा जाता था, बड़ी बड़ी चट्टानों पर लिखा जाता था। तो बच्चों, हमारे इतिहास को जानने के लिए हमारी 5 विधाएं हैं। यही 5 विधाएं हमें हमारे इतिहास की जानकारी देती हैं। बच्चों, इन विधाओं को हम 5 विधाओं को कैसे देखते हैं? प्राचीन काल में मनुष्य जब लिखना आरंभ किया तो ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते पर लिखता था, और इसके बाद में जैसे जैसे विकास हुआ, वह भोजपत्र पर लिखने लगा। वह भूर्ज पौधे की एक छाल है। इसके बाद में उत्तरोत्तर विकास करते हुए तांबे के चपटे टुकड़े पर लिखने लगा तथा इसके पश्चात वह स्तंभों पर, बड़े बड़े खंभों को बनाकर, स्तंभ बनाकर और उस पर लेख लिखता था। इसके बाद में जब और विकास हुआ तो बड़े बड़े पत्थरों पर, चट्टानों पर भी लेख लिखे जाने लगे। बच्चों, बस आज इतना ही। अगले दिन पुनः इसके आगे मुलाकात होगी। धन्यवाद।